वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो फ्लूकोनाजोल टेबलेट का आज हम रिव्यू करते हैं, स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो ये जो है 50 mg स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं, DT के नाम से यानी डिस्पर्सिबल टेबलेट आती है और 100 mg की भी आती है और 150 mg की टेबलेट आपको मिल जाएगी ये स्ट्रेंथ, और 200 की भी स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी और 400 की स्ट्रेंथ भी आपको मिल जाएगी मेडिकल स्टोर पर। वहीं ब्रांड नेम की बात करें तो जोकान आप देख रहे हैं सबसे फेमस, काफ़ी फेमस ब्रांड है, और फ्लूका भी मिल जाएगी, या जो है फॉल्कन या फंगिसिप और भी कुछ ब्रांड हैं जो भी आपको सरलता से मिल जाएं, आप ले सकते हैं। वहीं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये जो है फ्लूकोनाजोल इंटरेक्ट विथ 14 डाईमेथाइलेज साइटोक्रोम P450 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल कैटालाइजिंग टू कन्वर्जन ऑफ लेनोस्ट्रॉल टू एर्गोस्ट्रॉल। जो उनका कन्वर्जन होता है यानी परिवर्तन होता है लेनोस्ट्रॉल से एर्गोस्ट्रॉल में, तो आप ये समझिए कि फ्लूकोनाजोल ऐसी दवा है जो इनहिबिट कर देती है संस्थिस, जो इनहिबिट कर देती, रोक देती है उसके संस्थिस को, किसके संस्थिस को, एर्गोस्ट्रॉल के संस्थिस को रोक देती है, टू दी इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है सेलुलर परमाबिलिटी को। यानी आप ये समझिए एर्गोस्ट्रॉल एक ऐसा जो है तत्व होता है जो फंगल के क्रिटिकल पॉइंट के लिए, क्रिटिकल पार्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जब उसको ये रोक देती है तो फंगस जो है किल हो जाता है। तो इस तरीके से ये अपना कार्य करती है। वहीं देखते हैं और भी कुछ काज होते हैं फंगस के ग्रो करने के, जैसे कि ज़्यादातर जेनेटल पार्ट पर ये ग्रो करते हैं, जेनेटल पार्ट के पास ग्रो करते हैं। वहाँ क्या होता है, हमेशा जो है ढका रहता है, पसीना यानी पसीना भी होता, हमेशा पसीना भी होता रहता है, या सफाई की वजह से भी हो सकता है। तो वहाँ पर प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। या कुछ जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको भी फंगस ज़्यादा होने का, या जो है होने का ज़्यादा चांस रहता है, या जो है ज़्यादा रहता है। और जो है जैसे लॉन्ग टाइम तक एंटीबायोटिक्स जो यूज करते हों उनको भी, या जिनका इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक क्षमता जिनकी वीक हो, या सोप या स्किन की किसी भी प्रोडक्ट की वजह से स्किन में अगर इरिटेशन हो जा रहा है तब भी हो सकता है। टाइट फिटिंग के कपड़े जो लोग ज़्यादा पहनते हैं उनको भी क्योंकि जो है वहाँ पे ज़्यादा पसीने होते हैं, रगड़ लगती है, तो जो है फंगस का चांस बढ़ जाता है। और बेड का, यानी बहुत लोग होते हैं जो इनर वियर को, जो अंडर वियर होती है या इनर वियर जो भी है, उसको वो धूप में नहीं सुखाते हैं, छाँव में सुखाते हैं। तो जिनकी वजह से क्योंकि जब वो नहाने के बाद वहीं जो है धूप में नहीं सुखाते हैं, तो वो भी चांस हो जाता है ज़्यादा फंगस के फैलने का। या हॉस्ट या कैसा, अगर जहाँ का एनवायरनमेंट ज़्यादा जो है होता है, भीगा रहते हैं जहाँ के लोग, वहाँ भी इसका ग्रो ज़्यादा होता है। और भी रीज़न हो सकता है, कुछ लुब्रिकेंट कंडोम की वजह से, या फिर जो है जेनेटल पार्ट में हो सकता है, या फिर स्पेरोमाइसाइड की वजह से। बहुत सारे कंडीशन होते हैं बहुत ज़्यादा कि ये ग्रो करते हैं। आपको हमेशा जो है कपड़े को सुखा के पहनना है और वहाँ पे नमी ना मिले, यानी नमी ना रहे, क्योंकि जो ये अपने लायक जब टेम्परेचर पाते हैं तो ज़्यादा ग्रो करते हैं। इस वजह से नहाने के बाद तुरंत तौलिए से भीगे बदन को पोंछ लें और भी प्रिकॉशन करें, तो ये जो है कम फैलने का चांस रहता है। और ये जब जहाँ पे होता है साइन सिम्टम क्या दिखता है, रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी और क्रैकिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग या बर्निंग सेंसेशन जो है, या जो है इचिंग होगी। तो ये सारे कंडीशन होते हैं। वहीं अब देखते हैं इसको डॉक्टर कहाँ पे प्रयोग में लेते हैं। तो कैंडियासिस का इन्फेक्शन जो है आपने देखा होगा, ओरल में भी होता है, यानी मुंह में होता है, जिसको जो है जीभ में या जो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, तब भी जो है ये जो है फ्लूकोनाजोल जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। या जो है कैंडिड का इन्फेक्शन जो है वजाइना में भी होता है, वहाँ से वाइट डिस्चार्ज होने लगता है, और जननांगों में जो है जलन, खुजली, ये सब लक्षण आते हैं। और मेल में ये पेनिस में होता है, उनके पुरुष के जननांगों में वही लक्षण आते हैं, जलन होती है, खुजली होती है, सूजन हो जाती है। तो वहाँ पे इसको डॉक्टर प्रयोग में लेते हैं। या जो है क्रेप्टोकोकस
जो क्रिप्टोकोसिस होते हैं, ये क्या होती है, ये भी एक ईस्ट के इन्फेक्शन से होता है। ये माथे या त्वचा पर घाव हो जाती है, यानी घाव हो जाती है। ये कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता के कारण होता है। या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम मेनिंजाइटिस का भी जो है इसी के कारण से होता है। या अमीनो कंप्रोमाइज पेशेंट कौन से पेशेंट होते हैं? जिनकी प्रतिरक्षा विहीन रोगी, मतलब जिनका प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो। यानी जैसे प्रतिरोधक क्षमता कैसे कमज़ोर है, जब पता लगाते हैं, रक्त का परीक्षण करते हैं कि आपके जो है रक्त में संक्रमण से लड़ने वाले प्रोटीन हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, जिनको हम अमीनोग्लोबिन का स्तर क्या है और प्रतिरक्षा कोशिकाओं को मापा जाता है। इसी को हम बोलते हैं अमीनो कंप्रोमाइज पेशेंट। तो जब नापा जाता है तो इसमें जो है पता चलता है, ऐसे पेशेंट जो होते हैं अमीनो कंप्रोमाइज पेशेंट, उनको जो है ज़्यादातर साइनसाइटिस का, ब्रोंकाइटिस का, या निमोनिया, दस्त, फंगल इन्फेक्शन या ओटिस मीडिया का इन्फेक्शन हमेशा होता रहता है। तो उसमें भी इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। और फंगल और ईस्ट इन्फेक्शन, फंगल और ईस्ट के इन्फेक्शन की जो है, क्योंकि ये एंटी फंगल दवा है, तो जहाँ पर फंगल या ईस्ट का इन्फेक्शन होता है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि रिंगवार्म में भी ये दिया जाता है। वहीं कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं तो हेडेक हो सकता है, यानी हल्का सिर दर्द हो सकता है, स्टमक में, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया का कंडीशन हो सकता है, रेसेस या नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। ये तो कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। वहीं प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं तो जिनको इस दवा से एलर्जिक हो, या लीवर किडनी की डिजीज हो, या एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी हो, या प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको नहीं देना है, ये जो है डॉक्टर से सलाह ले लें। और अब बात कर लेते हैं डोज की तरफ। तो एडल्ट के लिए जो ओरल डोज है 150 mg, यानी 150 mg की बात करें तो हफ्ते में 3 बार, यानी TDS वीक, यानी हफ्ते में 3 बार, पहले दिन दें, फिर दूसरे, फिर ऐसे, यानी 7 दिन में इसको 3 बार देना है। वही बात करते हैं 200 mg की। जो 200 mg की टेबलेट है, इसको BD यानी हफ्ते में 2 बार देना है, और ये 4 mg हफ्ते में 1 बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये तो जो है एडल्ट का डोज हुआ। और चिल्ड्रन की एज के अकॉर्डिंग, उनके वेट के अकॉर्डिंग उनको जो है ये जो 50 DT या 100 DT वो प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये जो है इसको 2 से 3 हफ्ता, या फिर जो है मेनिंजाइटिस के जो पेशेंट हैं 10 से 12 वीक जो है डॉक्टर वो अपने अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करते हैं। वहीं IB की बात कर लेते हैं तो IB जो है हॉस्पिटल यूज के लिए है। IB जो दिया जाता है ये आप समझिए 6 to 12 mg या 3 to 6 mg पर kg पर डे, ये इसके हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इसको अपने मन से बिल्कुल ना लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लें। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।